हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स पर। आज का कानूनी सलाह और जानकारियों का आज मेरा पहला टॉपिक है। आज के कानूनी सलाह का जो टॉपिक है वो है जमानती और गैर जमानती अपराध। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से अपराध जमानती होते हैं और कौन कौन से गैर जमानती अपराध होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन बजाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंचे। जमानती और गैर जमानती अपराध में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं। कानून का पालन करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कैसे कानून का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। पहला जो है, गैर कानूनी काम करने पर कानून की जानकारी ना होने का बहाना हमें नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी गलती से किसी को नुकसान होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि गैर इरादतन ऐसा हो गया, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना। तीसरा, अगर आपको कोई काम गैर कानूनी लगता है तो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, केवल आत्मरक्षा में अवश्य बचाव करें। किसी सरकारी कर्मचारी या अदालत के कानूनी आदेश बुलावे को न मानना, गलत जानकारी देना अपराध है। किसी अधिकारी या कर्मचारी से काम करवाने के लिए उसे उपहार या पैसा देना, या जिसे हम बोलते हैं घूस देना, ये भी अपराध है। किसी दस्तावेज में कोई बदलाव ना करे या गलती ठीक करने की कोशिश ना करे, ऐसा करना अपराध माना जाएगा। इन बातों का सावधानी बरतें। सिविलियन थल सेना, नौसेना और वायुसेना की ड्रेस ना पहने और तमगे ना लगाएं। राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराए और रखे, ध्वज का अपमान बिल्कुल ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या नशा ना करें। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। झूठी धारणाएं और अफवाहें ना फैलाएं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। जरूरी बातों को ध्यान रखें। देश को कानूनी राष्ट्रीय प्रतीकों, सार्वजनिक संस्थानों, संविधान और दूसरों की गरिमा का ध्यान रखें। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से गैर कानूनी सुविधाओं की मांग बिल्कुल ना करें। किसी भी मामले में अदालत जाने से पहले सुलह सफाई की सुलझाने की कोशिश करें। अगर वो समस्या सुलझ सकती है तो उसे बिल्कुल सुलझाएं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों की मदद करें, जैसे किसी अपराध के बारे में पुलिस को बताएं। कर्फ्यू का उल्लंघन न करें। सामान्य कानूनी प्रावधान। संविधान और कानून की नज़र में सभी बराबर हैं और सभी को कानून संरक्षण पाने का अधिकार है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर आपने जान माल की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं, ये अपराध नहीं माने जाएंगे, जैसे कि बाढ़ आने पर बस्ती को बचाने के लिए नहर को तोड़ देना, मरीज की जान बचाने के लिए उसका पैर काट देना, आत्मरक्षा के लिए हमलावर पर हमला कर सकते हैं, लेकिन किसी एक सीमा तक ही ऐसा कर सकते हैं। माइनर कानून और मेजर कानून क्या होता है, इसके बारे में अभी बताएंगे।
कानूनों को मुख्यतः दो विभाजित स्वरूप है, जिसमें प्रथम आपराधिक मामलों के कानून होते हैं और दूसरा सिविल मैटर के कानून होते हैं। अपराधों से संबंधित मुख्य कानूनी प्रावधान भारतीय दंड संहिता में वर्णित हैं और दीवानी या सिविल मामलों में प्रावधानों का वर्णन विभिन्न पुस्तकों में मिलता है। जैसे उपरोक्त कानूनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय कानून और राज्य कानून। केंद्रीय कानून का क्षेत्र संपूर्ण देश होता है, जबकि राज्य के कानून राज्य विशेष पर ही लागू होते हैं। कानूनों का विभाजन आकार प्रकार की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जो है मेजर कानून और माइनर कानून, जिसे हम एक्ट बोलते हैं, मेजर एक्ट और माइनर एक्ट। बड़े कानून मेजर एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून आदि। माइनर एक्ट के अंतर्गत लघु एवं संक्षिप्त कानून आते हैं, जैसे भारतीय पागलपन अधिनियम 1912, मोटर वाहन अधिनियम 1988, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आदि। माइनर एक्ट का दायरा सीमित होता है तथा इसके धाराएं भी कम होती हैं। इसमें छोटे मामले के ही प्रावधान पाए जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम माइनर एक्ट में है क्योंकि इसका दायरा उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों तक सीमित है। माइनर एक्ट के विपरीत मेजर एक्ट का दायरा विस्तृत होता है तथा इसमें ढेर सारी धाराएं एवं प्रावधान दिए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता इसका उदाहरण है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के आपराधिक मामलों पर सुनवाई की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।